हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएस ट्यूटोरियल। आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज एक्चुअली मोल। मोल कॉन्सेप्ट हमारा लगातार कंटिन्यू चल रहा है। आज मोल के बारे में या मोल से जितनी भी चीजें हैं वो आज पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। आप ध्यान से देखिए, मोल है क्या। अगर जैसे सपोज करिए, एक बार और याद दिला देता हूँ, बताया है मैंने, फिर से देखिए, पुराने वीडियोज में ये चीजें हैं। आइए एक बार और बता देता हूँ कि अगर हम कभी भी मार्केट में जाते हैं और 1 किलो आलू अगर लेते हैं तो 1 किलो आलू में कुल कितने आलू आते हैं। अगर हम देखें तो हर बार हमको डिफरेंट लगेगा। या हम अगर 1 किलो अंगूर लेके आए तो 1 किलो अंगूर में कुल कितने अंगूर होंगे ये फिक्स्ड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनकी साइज डिफरेंस होती है। ठीक है, क्लियर है। लेकिन जब हम बात मॉलिक्यूल की करते हैं तो 1 मोल 1 मोल का मतलब 6.022 into 10 का पावर 23 इतने एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हम किसी भी 1 मोल अगर हम बोलेंगे 1 मोल एटम मतलब इतने एटम्स उसमें होंगे। जैसे एटॉमिक अगर सबस्टेंस है, जैसे मान लीजिए एटॉमिक सबस्टेंस में आपका आ गया हीलियम, तो हीलियम है, ऑक्सीजन हो गया तो मॉलिक्यूल हो गया। मॉलिक्यूल अगर है तो हम बोलेंगे इतने, 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। और अगर वो एटम है तो हम बोलेंगे इतने एटम्स होंगे। इसी तरह से आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा। अब बात ये समझ में आ गई। सपोज करिए कि अगर हम एक इस तरह का तराजू ले लें और क्लियर करते हैं इस चीज को, तराजू ले लिया जाए और उसमें हम एक साइड में रख दें 1 मोल, जैसे 1 केजी रखते हैं, तो इस तरफ 6.022 into 10 का पावर 23 एटम्स या मॉलिक्यूल या आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो भी है, जैसा भी वो सबस्टेंस है, अगर 1 मोल इधर है तो इतने एटम, मॉलिक्यूल, आयन्स होने तय हैं। तो ये मोल को हम डिफाइन कर सकते हैं कि दैट अमाउंट ऑफ सबस्टेंस विच कंटेन दिस मच एटम्स या molecules या ions. The amount of substance which contain, what is mole? Mole is defined as the amount of substance, that amount of substance which contain 6.022 into 10 का power 23 atoms or molecules or ions. ये है मोल। अगर हम इसी चीज को और डिफाइन करके लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स। हम यहाँ पे पर्टिकुलर सबस्टेंस ले लेते हैं। चलिए 1 मोल CO2। अब 1 मोल CO2 की बात करेंगे तो इतने, अब यहाँ पे ये CO2 मॉलिक्यूल है तो हम यहाँ पे 6.022 into 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स लेंगे। ठीक है। अब इतने मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा, वेट कितना होगा, 44 ग्राम। 44 ग्राम। और ये इतने मॉलिक्यूल्स का एसटीपी पे वॉल्यूम 22.4 लीटर होना फिक्स है। या हम लिख सकते हैं इसी को 22,400 मिली, या हम लिख सकते हैं 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक मोल को डिफाइन करना है तो आप समझ लीजिए, एक मोल CO2, अगर यही चीज बदल दें, यहाँ CO2 बदल दें, यहाँ ले लेते हैं अमोनिया, 1 मोल अमोनिया। ठीक है, 1 मोल अमोनिया, अमोनिया भी एक मॉलिक्यूल है, तो कितने मॉलिक्यूल होंगे यहाँ पे 6.022 into 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब 1 मोल में 1 मोल NH3 का मास कितना हुआ, तो यहां से मास निकाल लेंगे इसका 14 और +3 17 ग्राम। ठीक है, और वॉल्यूम 22.4 लीटर। तो देख सकते हो यहाँ पे कि अगर ये बदलेगा, यानी CO2 या मॉलिक्यूल या एटम, अगर हम एटम ले लें, चलिए 1 मोल हम हीलियम एटम ले लेते हैं। ठीक है, हीलियम है तो 6.022 into 10 का पावर 23। अब मॉलिक्यूल नहीं, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एटम।
और हीलियम का मास लिख देंगे 4 ग्राम और वॉल्यूम 22.4 लीटर ही होगा। तो अगर आप चेंज देख रहे हो, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, सिर्फ मास, जितना मास होगा उसका वो लिखेंगे आप। जैसे यहाँ पे NH3 का है 17 ग्राम, CO2 का है 44 ग्राम, हीलियम का है 4 ग्राम। हम एक और ले लेते हैं, चलिए मान लीजिए 1 मोल ले लिया जाता है, 1 मोल ऑक्सीजन। अब 1 मोल ऑक्सीजन है तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल होगा। और इसका मास कितना हो गया? मास हो गया इसका 32 ग्राम और वॉल्यूम 22.4 लीटर। ठीक है, तो अब इसको फार्मूला भी समझ सकते हैं, ये फार्मूला है, इसी से हम सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हमें वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है मास में, हम इसी से कर लेंगे। वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है मॉलिक्यूल में, इसी से कर लेंगे। वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है मोल में, या मोल से वॉल्यूम में, या मॉलिक्यूल से मोल में, मॉलिक्यूल से मोल में, मोल से मॉलिक्यूल में, मास से मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल से मास में, पूरा कन्वर्जन या चेंज हम इसी से कर सकते हैं। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और उससे सॉल्व करके देखते हैं। एक एज ए फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन है, चलिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, कैलकुलेट the number of moles in 44.8 लीटर ऑफ CO2। ठीक है, हमें क्या करना है? मोल्स में कन्वर्ट करना है। नंबर ऑफ मोल्स, चलिए मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, मोल्स की जगह मॉलिक्यूल्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 44.8 लीटर ऑफ CO2। तो सबसे पहले आप इस पर देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए 22.4 लीटर में कुल कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो यानी हम इन दोनों को केवल लेंगे और हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में कि बिकॉज 22.4 लीटर ऑफ CO2 कंटेन कितने मॉलिक्यूल्स? 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स। और तो हम यहां लिखेंगे 1 लीटर बराबर कितने हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10 का पावर 23 अपन डिवाइड कर देंगे 22.4 से। अब हमें चाहिए कितने में? 44.8 में चाहिए, तो 44.8 लीटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 इंटू 10 का पावर 23 अपन 22.4 इंटू 44.8 डिवाइड कर दीजिए, 2 टाइम में जाएगा 3.011 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये तो ठीक उसी तरह आंसर हो गया जैसे बचपन में पढ़ा होगा कि 5 रुपए में डिवाइड करेंगे तो ऊपर 2 होगा। हाँ 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 12.044 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो ये तो उसी तरह से क्वेश्चन हो गया कि 5 रुपए में 10 ट्रॉफी, तो 10 रुपए में कितनी ट्रॉफियां मिलेंगी। ठीक उसी तरह टाइप का क्वेश्चन है, उसी तरह का कैलकुलेशन है। सिर्फ जानना ये है कि ये जो हमने यहाँ पे लिखा ये न केवल एक स्टेटमेंट है बल्कि एक फॉर्मूला है, और उसी तरह के फॉर्मूले को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कैलकुलेशन में। चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ पे चेंज करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 गैस का एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, तो यहां पर देखिए 22.4 लीटर जो है इसको मैंने लिखा था कि इसे हम लिख सकते हैं 22,400 मिली या 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें कितने में निकालना है? 112 सेंटीमीटर क्यूब में। तो हम यहां पे लिखेंगे कि 22,400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 कंटेन कितने मॉलिक्यूल्स?
तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे, यहाँ पे आ जाएगा 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें किस में कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है 112 सेंटीमीटर क्यूब में। तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 अपॉन 22,400 इंटू 112। अब 112 से डिवाइड करेंगे तो यहां आ जाएगा कितना भाई, 100, 200। ओके, और अब इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 100 और यहाँ हो जाएगा 3.011। तो आंसर आ गया 3.011 इंटू, ये ऊपर ले जाएंगे माइनस 10 का पावर 21 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। कैलकुलेशन सेम है जो इसके पहले किया था मैंने, वही कैलकुलेशन है। फिर से देख लो एक बार कि 22,400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 कंटेन्स इतने मॉलिक्यूल्स, यानी 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो हमें निकालना है 112 सेंटीमीटर क्यूब में, तो एक में कितना आ जाएगा, डिवाइड और 112 से मल्टीप्लाइड कर दिया हमने, और कैलकुलेशन करके हमने मॉलिक्यूल की संख्या निकाल ली। यानी हमने क्या किया, यहाँ पे हमने वॉल्यूम से मॉलिक्यूल को कैलकुलेट किया। आइए दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया कि सभी चीजों में कन्वर्जन हो जाएगा, यानी हमने वॉल्यूम से मॉलिक्यूल को कन्वर्ट किया और मॉलिक्यूल से वॉल्यूम भी हम निकाल सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एट STP। ये जो वॉल्यूम होता है ये STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे लिया जाता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री यानी 273 केल्विन और प्रेशर 1 atm का लिया जाता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ये है, तो उस पर ये फिक्स्ड वॉल्यूम आता है 22.4 लीटर। अच्छा, अब हमसे क्या क्वेश्चन किया गया कि हमें वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल वॉल्यूम है ऑक्सीजन का, STP पे इतने मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं हम क्या कि इतने मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 22.4 लीटर है। ठीक है, तो यहां से हम पहले ये चीज ले आए सॉल्यूशन में कि 6.022 इंटू 10 का पावर 23 molecules has volume at STP is equal to 22.4 लीटर। इतने मॉलिक्यूल का वॉल्यूम STP पे 22.4 लीटर है। तो एक मॉलिक्यूल का कितना होगा 22.4 अपान 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ठीक है, अगर हमें निकालना कितने में है 10 का पावर 23 पे है, तो हम लिखेंगे 10 का पावर 23 molecules of oxygen will have volume 22.4 upon 6.022 into 10 का पावर 23 into 10 का पावर 23। इतने में निकालना है, उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये और ये दोनों कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 22.4 और इधर है 6.022। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा लीटर में। मतलब हमारा कैलकुलेशन हो गया। क्या अप्रॉक्स वैल्यू के लिए आप 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी के लिए पूरा डिवाइड करना होगा। अच्छा, तो हमने क्या किया, देखिए हमने वॉल्यूम से मॉलिक्यूल को कैलकुलेट किया और मॉलिक्यूल से वॉल्यूम को कैलकुलेट किया। तो दो चीजें हो गई। अब अगर हम
मान लीजिए हम मास निकालते हैं, चलिए एक क्वेश्चन मास का भी ले लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो कैलकुलेट mass of 3.011 into 10 का पावर 23 molecules of अमोनिया। हमें क्या करना है, हमें मास निकालना है। कितने मॉलिक्यूल्स का? 3.011 into 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स का। किसके? अमोनिया के। तो यहाँ पे अब जहाँ CO2 है वहां पे हम लिखेंगे अमोनिया, यानी 1 मोल अमोनिया। उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, और इसका मास कितना होगा? 17 ग्राम। ठीक है, अब हमारा कैलकुलेशन इन दोनों से नहीं है, बल्कि कहां से है? हमको मास और मॉलिक्यूल के बीच में कैलकुलेशन करना है, मास और मॉलिक्यूल। तो हम देखेंगे इतने मॉलिक्यूल का मास है 17 ग्राम, तो हम यहां लिखेंगे 6.022 into 10 का पावर 23 molecules of ammonia has mass कितना? 17 ग्राम। ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल का कितना होगा? 1 मॉलिक्यूल अमोनिया का होगा 17 अपान 6.022 into 10 का पावर 23। ठीक है, तो कितने का निकालना है? हमें निकालना है 3.011 into 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल का। तो 17 अपान 6.022 into 10 का पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 3.011 into 10 का पावर 23। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8.5 ग्राम। यही हमारा आंसर होगा। यानी अब हमने क्या किया? हमने मॉलिक्यूल से मास निकाल लिया। तो देखा आपने, मोल कॉन्सेप्ट में हमें बड़ी आसानी से, बहुत आसान तरीके से हम सारा कैलकुलेशन इससे कर सकते हैं और आसानी से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।